नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसने देखिए 5 साल में 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, यानी 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए बना दिया है। दोस्तों, इस कंपनी का चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ साथ में कि हमें कब किसी शेयर को बेचना चाहिए और कब किसी शेयर को ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जब कंपनी में नेगेटिव माहौल चल रहा हो, हर तरफ बिकवाली हो, तब हमें किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदना चाहिए। और ख़ासकर इसमें ख़रीदने वाली 2 चीज़ें हैं कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को ख़रीद रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। 1 साल से कम समय को शॉर्ट टर्म माना जाता है और 1 साल से अधिक के समय को हम लॉन्ग टर्म मानते हैं। मान लीजिए कोई शेयर आपने आज ख़रीदा है और उसे 1 साल से पहले ही बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। अब शेयर मार्केट में लोग दोनों तरीके से ख़रीदते हैं। कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म का रखते हैं, एक शॉर्ट टर्म का रखते हैं, 2 पोर्टफोलियो रखते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको किसी शेयर को ख़रीदना है तो आप ये कर सकते हैं कि जब मार्केट में गिरावट हो, जैसे कि कोई वॉर छिड़ गया, कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तब आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब आपको प्रॉफिट दिखने लगे तब आप उसे बेच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं एक कंपनी का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सी कंपनी है। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं इसके चार्ट पर आपको दिखा रहा हूँ, 2020 में आप सभी जानते हैं कि कोरोना आ गया था। उस समय बहुत ज़्यादा डर फैल गया था और हर कोई शेयर बेच रहा था। इससे किसी को मतलब नहीं था कि हम फंडामेंटली वीक कंपनी में या स्ट्रॉन्ग कंपनी में। कोई कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना कंपनी का बिजनेस दिख रहा था, ना कुछ दिख रहा था। सब बेचाबाची मचा रहे थे। और ख़ासकर जो नए निवेशक जो बाज़ार में आते हैं, उन्हें नॉलेज की कमी होती है। तो दोस्तों, वो अपना डिसीजन जो है सही से ले नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है, कब ख़रीदना है, कब बेचना है। तो दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊँगा कि देखिए, जब मार्केट में गिरावट होती है तब आपको शेयर क्यों ख़रीदना चाहिए। मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है 3 अप्रैल 2020 का चार्ट है इस कंपनी का। 37 रुपये पर चल रहा था ये, और उससे पहले ये गिरावट के बाद इतना हो गया था 37 रुपये के आसपास, और उससे पहले नॉर्मल चल रहा था जब कोरोना नहीं आया था। तब देखिए इसमें लगभग कितनी गिरावट हो चुकी थी। इसमें लगभग 60% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी थी दोस्तों। मैं इस पर क्लियर चार्ट पर दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं करीब 60% के आसपास ये बनना है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो उसके कितने हो गए होंगे, कुल 40 हज़ार रुपये रह गए होंगे। किसी ने 1 करोड़ लगाया होगा तो उसके 40 लाख रुपए रह गए होंगे। अब दोस्तों, ये मजाक बात नहीं होती इतना लॉस होना। इतना लॉस किसी का होता है तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, उसका चैन जो है उड़ जाता है, उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को नॉलेज होती है वो बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। उन्हें पता है कि ये बुरा समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, कभी ना कभी ये बुरे दिन टल ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी में हैं तो आपको उसकी गिरावट से कोई मतलब नहीं है। वहीं दोस्तों, दूसरे लोगों के लिए ये मौका बन गया, यानी जो लोग जानते थे कि यही अवसर है शेयर को ख़रीदने का, उन्होंने धुआंधाड़ खरीदारी की। दोस्तों, इतनी गिरावट के बाद उन्होंने बहुत ख़रीदा। अब देखिए, इतनी गिरावट के बाद अगर किसी ने यहाँ पर ख़रीदा होगा शेयर को, मान लीजिए एग्जैक्ट मैं मान लेता हूँ 37 रुपये पर, तो हर किसी ने नहीं ख़रीदा होगा, किसी को नहीं पता ये कितना गिरेगा। तो ठीक है, मैं और ऊपर से ले लेता हूँ। किसी ने मान लेते हैं यहाँ पर ख़रीदा होगा 53 रुपये पर ख़रीदा होगा, मान लीजिए 2020 में, 8 मई 2020 में ख़रीदा होगा। और उसने अगर इसको, ये देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मार्च, अप्रैल और मई, यानी एक साल बाद ही बेचा होगा, तो उसको देखिए दोस्तों 361% का रिटर्न मिला, यानी 350% का। उसके 1 लाख रुपये 4.5 लाख रुपये बन गए 1 साल में ही। अगर वो वहाँ से और लंबे समय से टिका होगा तो देखिए दोस्तों कितना रिटर्न मिला होगा उसे 1300% का रिटर्न मिला, यानी उसका पैसा जो है 13 गुना हो गया। 1 लाख रुपये उसके 13 लाख रुपये बन गए। कब से? मई 2020 से जनवरी 2022 तक। लगा लीजिए दोस्तों कितने साल बनना है ये मुश्किल से 2 साल ही बन पा रहे हैं। 2 साल भी नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, 2 साल से कम का समय है। 20, 21, हाँ 2 साल मान लीजिए। 2 साल में उसको इतना रिटर्न मिला, करीब 1300% का। और अगर मैं इसके लो से, बिल्कुल लो से दिखाऊं तो दोस्तों ये और ज़्यादा बनना है, ये लगभग 1700% बनना है, यानी 1 लाख रुपये उसका 17 लाख बन गया 2 साल के करीब में ही।
तो दोस्तों ये होती है शेयर मार्केट की पावर। अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीद रहे हैं, 2 साल कोई लॉन्ग टर्म का समय तो हो नहीं गया, 2 साल तो यूँ ही गुजर जाते हैं। 2 साल में अगर आपका पैसा 13 गुना हो रहा है तो आपको और क्या चाहिए। और अगर दोस्तों इसी गिरावट से 2020 की गिरावट से कोई अब तक टिका रहा होगा तो उसको कितना मिला होगा, 2500% का रिटर्न, यानी उसके 1 लाख रुपये 25 लाख रुपये बन गए आराम से। कब से, 2020 से 2023 तक, यानी लगभग 3 साढ़े 3 साल के आसपास उसके इतने रुपए बन गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि धैर्य का क्या कमाल होता है शेयर मार्केट में। इसीलिए कहा जाता है कि पेशेंस वालों का खेल है। जिसे धैर्य है वो यहाँ पर रुके, और जिसे धैर्य नहीं है वो दोस्तों कुछ भी नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको ये नहीं पता पड़ेगा कि कब खरीदना, उसको ये पता नहीं पड़ेगा कि कब बेचना है। अब दोस्तों ये तो हो गई कोरोना की बात। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब मार्केट पीक पर चल रहा था तब इस शेयर का प्राइस था कितना, 711 रुपये, 700 रुपये की समथिंग मान लेते हैं। और फिर क्या हो गया, रूस यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई, वॉर छिड़ गया, तो दोस्तों फिर मार्केट में गिरावट हो गई। कितनी गिरावट हो गई आप देख सकते हैं, तुरंत के तुरंत ही ये स्टॉक कितना क्रैश हो गया, 17%। उसके बाद और देख सकते हैं आप 27%, लगभग 30% के आसपास ये क्रैश कर गया था। यानी 1 लाख रुपये को इसने सिर्फ 70,000 रुपये छोड़ा, या किसी का 1 करोड़ रुपये होगा तो उसका 30 लाख रुपये साफ। तो दोस्तों ये होता है, इस तरह से गिरावटें होती हैं। और वहीं अगर इसकी गिरावट से अब तक मान लेते हैं तो उसने, अगर किसी ने गिरावट में ख़रीदा होगा तो उसे 120% का रिटर्न मिल रहा है। कब से, जून 2023 से अक्टूबर 2023 तक। यानी दोस्तों अभी जो है 1 साल भी नहीं हुआ है उसे, और उसका पैसा दोगुने से ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों ये तो होती है खरीदने बेचने की बात, शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में भी आप पैसा कमा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी। और दोस्तों देख सकते हैं हम इसका मैक्सिमम रिजल्ट देख सकते हैं, मैक्स रिटर्न देख सकते हैं आप, इसने कितना दिया है। तो यहाँ पर इसके चार्ट में मैं देख सकता हूँ, अगर कोई शांति से बैठा रहा होगा, कब से, अप्रैल 2019 से, और उसे किसी भी गिरावट से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। मान लो ये गिरावट हो गई 65% की, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और भी आगे गिरावट हो गई, उसके रुपए यहाँ पर देखिए कितने बन गए होंगे। उसे 550% का रिटर्न मिल गया होगा, फिर उसका रिटर्न कम हो गया होगा यहाँ पर गिरावट पे, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसने नहीं बेचा, उसे पता था ये कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस जो फ्यूचर बिजनेस है इसका, कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ख़रीद के बैठा रहा होगा, तो अब भी उसे 900% का रिटर्न मिल रहा है 2019 से 2023 तक। यानी लगभग 4 साल मान लीजिए आप, उसका पैसा जो है 1 लाख रुपये, उसका 10 लाख रुपये अभी भी बना पड़ा है, या किसी का 1 करोड़ है तो उसका 10 करोड़ बना पड़ा है। तो दोस्तों देखिए, इतना रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको देखना क्या होता है, कंपनी तो देखनी पड़ेगी, कंपनी के रिजल्ट देखने पड़ेंगे। आप कौन सी कंपनी में बैठे हैं, कौन सी कंपनी का शेयर आपके पास है, क्या फ्यूचर बिजनेस है या नहीं, उसका ग्रोथ कैसी है, किस तरह के उसको ऑर्डर मिल रहे हैं, आपको ये सब कुछ देखना होगा। दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस तरह से लॉन्ग टर्म में भी कमा सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं पैसे को। तो दोस्तों अगर बाई सेल करने का जो डिसीजन होता है वो आपका ही होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त कर लेंगे तो आप भटकेंगे नहीं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं होता है। जब गिरावटें होती हैं तो आदमी बेचैन हो जाता है, हर कोई इतनी गिरावटें नहीं सह सकता। जिसे नॉलेज है, जिसे पता है कि कंपनी आज गिर गई है, कल को फिर से बाउंस बैक करेगी, तो वो आराम से इसमें बना रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको कि 50% से ज़्यादा ये शेयर गिर चुका था। तो कौन रुका होगा यहाँ पर बताइए? क्या नए निवेशक जिन्हें जानकारी नहीं थी वो रुके होंगे यहाँ पर? नहीं, भाग गए होंगे, सब भाग गए होंगे। लेकिन जिन्हें नॉलेज थी कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है और इसका जो है प्रॉफिट कैसा चल रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, वो सब टिके रहेंगे। उन्होंने यहाँ बेचने की बजाय और ख़रीदा होगा, एवरेज किया होगा अपने शेयर को। यहाँ पर उन्होंने इसके आसपास खरीदते गए होंगे, जितनी गिरावट हो रही होगी इतने खरीद रहे होंगे, तो उन्होंने और ज़्यादा इकट्ठा कर लिया होगा इसके स्टॉक को। तो दोस्तों उन्हें क्या मिला? उन्हें रिटर्न भी ज़्यादा ही मिला। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, फ़िलहाल 30,000 करोड़ का हो चुका है, फ़िलहाल 30,000 करोड़ का हो चुका है, और कंपनी का पी रेशियो 71 का है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आपको इसका पी जो है किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, और जिसको नॉलेज है उसको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कंपनी फ्यूचर ग्रोथ दिखा रही है, इसी तरह से उसके रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, तो पी अपने आप डाउन होता रहेगा, कम हो जाएगा। दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी देती है थोड़ा बहुत, 0.36% का डिविडेंड देती है। तो दोस्तों कंपनी का नाम देख सकते हैं आप, KPIT टेक्नोलॉजी है।
कंपनी का नाम क्या है? KPIT टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये इस कंपनी का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हों और सीखें कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से रुका जाता है, किस तरह से बाई सेल की जाती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो या थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।